राहुल गांधी जी ने कहा कि ये राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी नहीं है, एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन नहीं है। बिल्कुल। तो राहुल गांधी बनाम चुनाव आयोग है। हाँ, नहीं, राहुल गांधी बनाम चुनाव आयोग नहीं है, देश के 140 करोड़ जनता बनाम चुनाव आयोग है। क्योंकि 140 करोड़ जनता अपने मताधिकार को लुटता हुआ देख रही है, लोकतंत्र की हत्या होते हुए देख रही है, संविधान को मरता हुआ देख रही है, जिसकी आवाज़ राहुल गांधी बने। और क्या शानदार तरीके से उन्होंने हर चीज़ को रखा, एक विधानसभा की बात रखी। इस चुनाव आयुक्त को शर्म नहीं आती है कि एक सत्ताधारी दल का नेता आकर के कह देता 6 लोकसभाओं के बगैर किसी आंकड़े के, उसके लिए एफिडेविट के लिए आज 1 हफ्ते का समय हो गया, मुंह नहीं खुलता। राहुल गांधी के बीच प्रेस वार्ता में आ जाता कि साहब चुनाव आयोग ने उनसे एफिडेविट मांग लिया, जबकि पूर्व चुनाव आयोग कहने कि एफिडेविट का ओपी रावत कहने कि सवाल ही नहीं बनता वो 20.3 के तहत। तो ये सारी चीज़ें अगर नरेंद्र मोदी जी के बचाव में नहीं तो किसके बचाव में है? और इसलिए बचाव में है क्योंकि इस सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो 2019 में बनी, आपने देखा कि सीधे सीधे उन्होंने चुनाव आयोग नामक जो संस्था थी उसके ऊपर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बेड़ियां कैसे ला दी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सिलेक्शन कमेटी से बाहर कर दिया। जो 3 लोग पहले चुनते थे, जिसमें सीजीआई होता था, प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष, सीजीआई को बाहर कर दिया। अब पता चला कि प्रधानमंत्री, उसका कोई कैबिनेट मिनिस्टर, तो यहाँ मोदी सा खेल खेल रहे हैं, नेता विपक्ष एक होकर के क्या करेगा वो? तो इस योजना से जब ज्ञानेश कुमार, राजीव कुमार जैसे लोग पैदा होंगे तो उत्तर प्रदेश, बिहार नहीं, पूरे देश में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी को हारने की आशंका होगी वहाँ वोट काटे जाएंगे। वहाँ पे उनके जो है लोगों की वोटर लिस्ट से वोट काटना छोड़ दीजिए, वोटिंग राइट छीना जाएगा। तो इसकी आवाज़ है क्योंकि एक इस हिंदुस्तान के एक गरीब के पास एक ही अधिकार है, उसके मत का अधिकार है, जो इस देश के अडानी अंबानी को भी है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी।